रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। सर्दियां ऑफिशियली आ चुकी हैं। ये वो सीजन होता है साल का जब आप और आपकी किताबों का बेस्ट टाइम शुरू होता है। अब आप पूछेंगे कैसे। पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम गिनी। हर संडे शाम आपके लिए लेकर आती हूँ ये शो रेडियो सिटी पर बाय द नेम ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। शो का मकसद कहीं ना कहीं किताबों के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ाना, ताकि आप एक किताब उठाएं। अब मैंने ये क्यों कहा कि सर्दियां बेस्ट टाइम होता है? बिकॉज यू सी दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब आपको एक पार्क में जाना चाहिए, जब वो हल्की हल्की सी खूबसूरत सी धूप आती है। अपने साथ एक चादर लीजिए, अपने आप को कवर कीजिए, अपने आसपास थोड़ा फ्रूट और पानी रखिए जो कि सर्दियों में बहुत सारा पड़ा होता है हर जगह पर। किताब खोलिए और लेट कर पढ़िए। इट्स माई बेस्ट थिंग टू डू इन द winters, and that is why I'm going to get you lots and lots and lots of recommendations up, and you will write to me lots and lots of recommendations at rjginnie @gmail.com जल्द से जल्द। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक किताब जिसका नाम है सीता। अब क्या हुआ, रिसेंटली मुझे ग्वालियर जाना था, मैं रेलवे स्टेशन पे थी एंड मेरी बचपन से मेमोरीज हैं रेलवे स्टेशन की, जो बुक स्टोर्स नहीं होते उनसे किताबें उठाने की। इंटरेस्टिंगली एटलीस्ट दिल्ली और ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पे मैंने एक बात देखी कि जो किताबें होती हैं वो सारी किताबें नहीं आती। आपके पास मोस्टली इंडियन ऑथर्स आते हैं, उसमें भी सिर्फ चेतन भगत, रविंदर सिंह, दुर्जोय दत्ता एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अमीश रखे जाते हैं। दैट्स इट। तो मेरे पास सीता सामने आई तो मैंने कहा उठा लेती हूँ। अब अगर आप मेरा शो फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने अमीश की रावण पढ़ी थी, which had really perturbed me. It had made me very angry to a certain extent, क्योंकि मुझे लगा था कि रावण का जो रूप अमीश दिखाते हैं वो इतना नेगेटिव और ब्लैक फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम व्हेन ही इज अ चाइल्ड टू ही इज एन एडल्ट, वो दिखाया गया था। तो मैं उनको एक दूसरा चांस देना चाहती थी, इसलिए मैंने सीता उठाई एंड सीता कंप्लीटली ब्लू माई माइंड। मतलब रामायण की जो पूरी कहानी है वही पलट दी अमीश ने। अब इस कहानी में क्या क्या है आपको बताती हूँ कुछ ही देर में, यही रेडियो सिटी पर इन गिनी की लाइब्रेरी। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस बुक? इफ यू रेड इट, लेट मी नो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस समय मेरा शो सुन रहे हैं, कम से हाई टू मी एट rjginnie GINNIE ऑन इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक एंड टेल मी योर फेवरेट बुक्स। टॉकिंग अबाउट अमीश, उनकी लिखी हुई किताब इन द रामचंद्र सीरीज बुक 2, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। आज रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी रेडियो सिटी पर। और आज मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइब्रेरी में एक किताब के नाम के बारे में जिसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। लिखी है अमीश ने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप किताब खोलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं। स्टार्ट्स विद नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा है, अमीश's writings have generated immense curiosity about India's rich past and culture. There's Shri Ravi Shankar, there's Amitabh Bachchan, there's Veer Sangvi. Everybody really praised his books, but इनकी किताब में कहानियां ही अलग होती है। देखिए, जो कहानी रामायण की हम सबको पता है, अमीश just sort of throws it around its head and throws it out. सीता पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो किताब लिखी है इट्स वेरी प्रो वुमेन। इसमें हर जगह जो औरतें हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं आदमियों से, जो कि इसमें बड़े क्लियरली बताया है। चाहे फिर वो शुरुआत होती है जनक और सुनैना से, जो कि सीता के पेरेंट्स थे। राजा जनक के बारे में हमें हमेशा ये बोला गया है कि राजा जनक को सीता जी मिली थी, पर इस किताब में लिखा है कि किस तरह से सुनैना को एक्चुअली सीता जी मिली थी एंड कहाँ मिली थी और क्या कहानी थी। एंड देन इट गोज इनटू हाउ सुनैना हु वाज सीताज मदर एंड जनक्स वाइफ, वो कैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर बनती है और किस तरह से जनक बिल्कुल ही अपने पॉलिटिक्स से, अपने राज्य से बिल्कुल ही अलग थे। एंड इट वाज अ होल कंट्री ड्रिवन बाय अ वुमन, सुनैना। For the first powerful character is that of सुनैना। जनक को उन्होंने बहुत वीक दिखाया है उनके कंपैरिजन में। सीता को सुनैना रेज करती हैं। सीता एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आती हैं एंड धीरे धीरे यू रियलाइज कि पूरी की पूरी रामायण में जो जहाँ होता है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय सीता। लाइक जेन्युइनली इन दिस बुक व्हेन यू रीड इट यू रियलाइज दैट चाहे हनुमान जी हो, हमेशा मुझे लगता था कि हनुमान जी राम जी वर इनसेपरेबल। इस किताब में बताया जाता है कि सीता हनुमान जी को तब से जानती थी जब से वो छोटी सी थी। जटायु was actually somebody who was constantly protecting Sita because according to this book, ladies and gentlemen, which is why I think it's slightly controversial also, according to this book, the original Vishnu राम नहीं थे, वो सीता थी।
अकॉर्डिंग टू दिस बुक, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ. एंड इट्स व्हेन यू रीड इट, जब आप ये पढ़ते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपकी जो रामायण के जितने पेग से जितने आपको समझ आ रहा था वो सारे हिल गए हैं, और आप रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया गया था जो कि सीता ने बनाया था, जिसमें वो एक पार्ट भी निभाती हैं, जहां पर बाकी सब लोग टू अ लार्ज एक्सटेंट उस प्लान के हिसाब से काम करते हैं. सो यस, इफ यू वांट टू रीड अबाउट पावरफुल वुमेन, इफ यू वांट टू रीड अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन, दिस इज द बुक फॉर यू. आगे बताऊंगी सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में और क्या क्या है यही रेडियो सिटी पर. अभी के लिए इफ यू आर हियरिंग दिस शो, यू लाइक इट, डिसलाइक इट, यू वांट टू से समथिंग, एट RJ Ginnie, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, प्लीज टेल मी व्हाट यू थिंक, और अनदर बुक दैट यू वुड लाइक मी टू टॉक अबाउट. आज गिनी की लाइब्रेरी में अमीश की सीता की बात हो रही है. गुड इवनिंग जी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक टू रेडियो सिटी. आज इस ब्यूटीफुल संडे की शाम हम बात कर रहे हैं किताब के बारे में जिसका नाम है सीता, रामचंद्र सीरीज बुक 2, वॉरियर ऑफ मिथिला. इस किताब का नाम इंटरेस्टिंगली अमीश ने लिखी है किताब. फर्स्ट ही रोट राम, देन सीता, देन रावण. आई एम गोइंग द उल्टा वे. पहले मैंने रावण पढ़ी, विच आई डिड नॉट लाइक. नाउ आई एम रीडिंग सीता, विच आई फिनिश्ड, एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मुझे कैसी लगी, एंड होपफुली आई विल रीड राम एट सम पॉइंट और द अदर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बुक क्लब में मैं जब इसके बारे में बात कर रही हूँ, अभी तक क्या हुआ, जैसे मैंने फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट पढ़ी थी, जो कि अगेन सीता की कहानी है. उसमें क्या था कि इंटरप्रिटेशन सीता को क्या लगता है वैसा हो रहा था. इसमें ना अमीश ने जब कहानी लिखी है रामचंद्र सीरीज में, इन्होंने सिचुएशंस बदल दी हैं. फॉर एग्जाम्पल मंत्रा, जिनको कहा जाता था कि वो कैकेयी के साथ रहती हैं और वही चलाती हैं कैकेयी को. मंत्रा इन दिस बुक शी इज अ वेरी 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 रिच बिजनेस वुमन जो एक्चुअली ट्रेड चलाती है कहीं पर. जब आप बात करते हैं भरत की, तो भरत का रोल टू इन द रामायण जितना हम सबको पता था वाज मोर अबाउट द फैक्ट कि कैकेयी वांटेड कि भरत राजगद्दी पर आए, इसीलिए 14 साल का वनवास हुआ था राम जी को. पर भरत इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दिस बुक. 14 साल का वनवास दशरथ राम को नहीं देते. इस किताब के अनुसार राम खुद लेते हैं बिकॉज ही हैज डन समथिंग विच ही कंसिडर्स रॉन्ग, और एथिकली उनको लगता है उनको पनिशमेंट लेनी चाहिए. उर्मिला और कौशल्या माँ का जो रिलेशनशिप दिखाया है वो बहुत खूबसूरत दिखाया है. सो ऑफ कोर्स दिस इज अ बुक जहाँ पर जो ओरिजिनल आपने रामानंद सागर की रामायण देखी थी ना, उससे सब कुछ उलट पुलट के हो रहा है. 2 एनिमी कैंप्स है लिटरली विच आर रन बाय विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र एंड गुरु वशिष्ठ, और दोनों को लगता है कि उनके पास एक विष्णु है. तो विश्वामित्र जी के अनुसार सीता विष्णु है और गुरु वशिष्ठ के हिसाब से राम विष्णु है. एंड दैट इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग, दैट दीज आर 2 कैंप्स दैट आर प्रिपेयरिंग, और फिर वो आगे कैसे बढ़ते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी बचपन की रामायण को हिला देगा. पर क्या आप इस रामायण को उतने हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाओगे, उन कैरेक्टर्स को उतने हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाओगे? आई डोंट नो. आई हैव प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग. आई एम होपिंग यू आर वेल बेटर एडजस्टेड देन आई एम. क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है पढ़नी चाहिए. मुझे लगता है इसलिए पढ़नी चाहिए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन कहाँ तक ले जा सकती है इस पूरी कहानी को. दैट्स व्हाई आई थिंक अमीश माइट बी एन इंटरेस्टिंग रीड. रेडियो सिटी पर आज गिनी की लाइब्रेरी में वी आर टॉकिंग अबाउट हिज सीरीज विच आर द रामचंद्र सीरीज बुक 2, सीता. मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई वांट टू से हाई टू यू एट RJ Ginnie, GINNIE. कम से हाई टू मी. इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी. मेरा नाम गिनी एंड ऑफ कोर्स ऑन रेडियो सिटी हर संडे की शाम मैं आपके लिए शो लेकर आती हूँ जहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरी के शेल्फ से किताब लेकर आती हूँ. तो इस हफ्ते मैं किताब डिस्कस कर रही हूँ सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, जो कि लिखी है अमीश ने. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक. यू नो, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग I've realized about books is कि कभी कभी एक मेन स्टोरी होती है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग होती है, पर उसके साथ कई छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो एग्जाम्पल्स के तौर पे सुनाई जाती हैं, जो आपके ऊपर एक बड़ा डीप इम्पैक्ट छोड़ती हैं. तो ना देयर इज दिस पॉइंट इन टाइम इन दिस बुक वेयर जो सीता की माँ है सुनैना, शी इज वेरी सिक एंड शी इज अबाउट टू पास अवे. तो वो सीता से मिलने आती हैं और सीता जी बिलक बिलक के रो रही हैं. शी इज लाइक, माँ मैं आपके बगैर नहीं रह सकती. तो उनकी मॉम उनको एक स्टोरी सुनाती है. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस स्टोरी रियली अफेक्टेड मी, सो आई वांट यू टू हियर दिस स्टोरी. शी सेज कि तुमने कभी देखा है कि हाथी कैसे मरते हैं? तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ हाथी कैसे मरते हैं. शी सेज कि ना एक बार हम लोग जंगल में जा रहे थे और एक मादा हाथी की डेथ हो गई थी. ठीक है, तो दे सेड दैट दे सॉ दिस सेरेमनी कि जितने भी हाथी थे उन सब ने एक सर्कल बनाया उस मादा हाथी के पास. सर्कल बनाया, उसको कम्प्लीटली कवर करा और उसके 2 बच्चे थे. एक थोड़ी बड़ी बेटी थी और एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था जो कि बिलक बिलक के रो रहे थे. और उस मादा हाथी की जो सूंड थी ना, उसे अपनी सूंड से जोड़ के उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे. दैट इज द प्रोसेस दैट एलिफेंट्स डू. हर एक हाथी जाएगा,
उस मादा हाथी के पास हुज लॉस्ट हर लाइफ उसको छुएगा और फिर टर्न करेगा और फिर बगैर वापस मुड़े आगे जाके खड़ा हो जाएगा. इवन जो मादा हाथी के बच्चे हैं, दे विल डू दिस, व्हिच मीन्स कि वी पे रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट यू वर हियर, पर अब आपका टाइम खत्म हो गया है एंड लाइफ विल नॉट स्टॉप फॉर एनीबडी. तो आप आगे जाके खड़े हो जाए. And this story, the way it's recited, the way it's told in this book, Sita Warrior of Mithila, I don't know why, it really affected me. तो मुझे ना ये जो बड़ी कहानियों की छोटी छोटी कहानियां होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है. और इस किताब में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां which I think you should read. And that is the pleasure of reading, that you know sometimes it takes you away from the main story into a thought that was completely different, into a memory जो कि शायद बिल्कुल ही अलग थी. तो कोई भी किताब, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बुरी नहीं होती. थोड़ी फेमिलियर है तो इसीलिए ज्यादा आसान रीडिंग होती है फेमिलियरिटी की वजह से. डू पिक इट अप, लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ इट एट RJ Ginny, GINNIE, सोशल मीडिया यू नो, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, या फिर आप मुझे मेल लिख सकते हैं rjginny@gmail.com पर. आई विल रियली बी वेटिंग फॉर इट, बिकॉज हम लोग जब शोज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं होता ये जानने का कि क्या किसी ने दुनिया में इस शो को सुना, और अगर सुना तो उनको कितना अच्छा, कितना खराब, कितना बुरा लगा. तो प्लीज राइट इन and tell me this. I'll be waiting for your mails. Till the time I see you next Sunday, have a great weekend, or at least what's left of it. Mwah!